गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बच्चों हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं, ठीक। और नरेशन में अभी तक के जितने परिवर्तन हुए हैं मैंने उन परिवर्तनों के बारे में चर्चा किया। जैसे पहला क्या था, टेंस परिवर्तन। तो टेंस परिवर्तन के बारे में आपसे चर्चा की गई। उसके बाद मैंने आपको निकटता प्रकट करने वाले शब्दों के बारे में बताया, वहाँ पर कैसे परिवर्तन होगा। फिर उसके बाद पर्सन परिवर्तन के बारे में चर्चा किया, ठीक। तो अब ये आपको समझ में आया होगा। मैंने आपसे कहा था कि जिन बच्चों को भी समझ में नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं पर्सन परिवर्तन के लिए आपको एक अलग वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। लेकिन आप पहले वहीं पर एक दो बार वीडियो को समझने का प्रयास जरूर करें, ठीक। बार बार वीडियो देने से अच्छा है कि आप खुद ही पहले उसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर बार बार पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो वो आपका बाद का तरीका होता है, ठीक। तो नरेशन ही हम पढ़ेंगे, ठीक। क्या पढ़ेंगे? नरेशन, ठीक। क्या पढ़ेंगे? नरेशन का ही अध्ययन हम करेंगे। अब देखिए, नरेशन मैंने आपको बताया क्या होता है, सब कुछ हुआ। आज हम चर्चा करेंगे डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है, ठीक। मतलब डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के नियम, ये आप अच्छे से क्या करेंगे, एक हेडिंग बना लेंगे। मतलब जो बच्चे लिख रहे हैं, ठीक, क्या कर रहे हैं कि जो बच्चे लिख रहे हैं, जो कॉपी बना रहे हैं, उनके लिए ये तरीका है। और जो बच्चे समझ रहे हैं तो वो समझने का प्रयास करें। लेकिन जरूरी ये होता है कि समझने के साथ साथ अगर आप नोट्स भी तैयार करें, समझने के साथ साथ यदि आप एक नोट्स भी तैयार करें तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक। थोड़ा टाइम लगेगा एक बार, लेकिन वो आपके लाइफ के लिए हमेशा के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बदलने के नियम हैं उसमें पहला नियम है। पहला नियम क्या कहता है वो देखिए। पहला नियम क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, तो क्या करेंगे, हो तो से ऐसे कर लेंगे, ठीक, बढ़िया। अगर हो तो क्या करेंगे, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो रही है कि अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो क्या होगा। तब क्या होगा, तब जो रिपोर्टिंग वर्ब में आया हुआ से टू रहेगा, या सेज टू के स्थान पर क्या करेंगे, सेज टू के स्थान पर टेल या टेल्स का प्रयोग करते हैं।
बात समझ में आई। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो से टू या सेज टू के स्थान पर टेल्स का प्रयोग कर टेल या टेल्स का प्रयोग करते हैं। और इसी में दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा। क्या है, ठीक। इसमें क्या आएगा कि जो इन्वर्टेड कॉमा, ठीक, इन्वर्टेड कॉमा मतलब ये, ठीक, इन्वर्टेड कॉमा के, नहीं, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दोनों को हटाकर दैट, क्या करेंगे, दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक। फिर आगे अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल हमारा ये है, इसी में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। बात समझ में आई। तो ये आपका रूल है, पहला रूल है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो क्या होगा, से टू या सेज टू के स्थान पर टेल या टेल्स का प्रयोग करते हैं, ठीक। और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल में कैसे होगा वो देखिए। जैसे आ जाए डायरेक्ट नरेशन में है, शी सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, शी सेज टू मी, क्या हो जाएगा, he has brought my copy. She says to me, he has brought my copy. बात समझ में आई। यहां पर भी कॉमा लगा के बंद कर देंगे। अब देखिए इसको जब इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन में, तो देख रहे हैं यहां सेज टू आया है और क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब ही है ये आपका क्या है, इतना रिपोर्टिंग वर्ब है। इसके बारे में आपको चर्चा की गई थी, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो जब ये रिपोर्टिंग वर्ब में है तो निश्चित तौर पर ये जो सेज टू आया है इसके स्थान पर टेल या टेल्स का प्रयोग करेंगे। तो ये सब्जेक्ट के अनुसार डिपेंड करेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर रहेगा तो यहाँ टेल्स होगा, प्लूरल रहेगा तो क्या करेंगे, टेल अकेले करेंगे। बात समझ में आई। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट में भी सी, तो क्या हो जाएगा, टेल्स, सी टेल्स मी, ठीक, सी टेल्स मी। अब क्या करेंगे, दैट कंजक्शन से कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट कंजक्शन का प्रयोग कर देंगे। अब इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल टेंस परिवर्तन की बात हो रही है,
पर्सन परिवर्तन, निकटता सूचक, इस सब को परिवर्तित करेंगे। बात समझ में आ रही है? केवल टेंस परिवर्तन की बात हो रही है कि टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ही क्या है आपका? थर्ड पर्सन में है। तो आपको कल भी बताया गया था कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? ही कर देंगे। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है तो हैज ब्रॉट, ये पूरा रहेगा। अब देखिए माई फर्स्ट पर्सन का है, माई फर्स्ट पर्सन का है, तो क्या करेंगे? ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, क्योंकि कल भी आपसे बताया गया था कि फर्स्ट पर्सन क्या होगा? सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ माई है तो वहां सी था तो इसका हर हो जाएगा, हर कॉपी। अब बात समझ में आ रही है? सी टेल्स मी दैट ही हैज ब्रॉट हर कॉपी। अब बात समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे ही विल, फ्यूचर का भी देख लेते हैं। ही विल से टू मी, क्या हो जाएगा? ही विल से टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा लेंगे। ही विल से टू मी द बॉय, ऐसे लिख देंगे, द बॉय कैन डू दिस वर्क। बात समझ में आई? अब जब इनडायरेक्ट नरेशन में करेंगे तो ये क्या रहेगा? केवल से टू के स्थान पर तो विल के साथ आ रहा है तो केवल टेल अकेले होगा, तो क्या हो जाएगा? ही विल टेल मी दैट। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, ये थर्ड पर्सन का ही है। द बॉय कैन डू। अब दिस का परिवर्तन किसमें? दिस का परिवर्तन किसमें? कल भी बताया गया था निकटता सूचक में, दैट में। तो क्या हो जाएगा? दैट वर्क। अब बात समझ में आई? तो ये हुआ आपका ही विल टेल मी दैट द बॉय कैन डू दैट वर्क। अब देखिए यहां पर आपसे जो रूल में कहा गया यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो से टू या सेस टू के स्थान पर टेल या टेल्स का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक, ये आपको रूल पता होना चाहिए। अब देखिए एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि किस तरीके से देख रहे हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ये फ्यूचर टेंस में है। तो कुल मिलाकर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इस तरफ टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। केवल और केवल टेंस परिवर्तन की बात की गई है, केवल और केवल टेंस परिवर्तन की बात की गई है। टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे, मतलब जिस टेंस में रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है, सेंटेंस है, उसको हम वहीं पर रखेंगे, उसी तरीके से रखेंगे। ठीक, और निकटता सूचक और जो पर्सन परिवर्तन है वो करेंगे। बात समझ में आ रही है? इसको इरेज कर रहे हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक परिवर्तन और देखते हैं, वो क्या है? इसी में डायरेक्ट में ही देख लेते हैं। जैसे आ जाए यू से, आई हैव ओनली 2 chairs। You say I have only 2 chairs। बात समझ में आ रही है? तो अब इसका परिवर्तन कैसे करेंगे? इनडायरेक्ट में करेंगे।
तो क्या हो जाएगा, यू से दैट से जोड़ देंगे, यू से दैट से जोड़ देंगे। अब ये आई फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो आई का भी क्या हो जाएगा, यू। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है, हैव ओनली टू क्या हो जाएगा, चेयर्स। अब कितने बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहां पर आपने तो क्या किया कि से का तो से ही रहने दिया है, आपने से का तो से ही रहने दिया, ठीक। अब क्यों रहने दिया उसको, यहां पर मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक, यहां पर मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, वहां पर आप क्या करेंगे, उसको नोट नीचे नोट करके उसको लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से या सेज के बाद, से या सेज के बाद ऑब्जेक्ट रहे, ठीक, क्या रहे, से या सेज के बाद ऑब्जेक्ट रहे, तभी क्या करेंगे, से या सेज के स्थान पर टेल या टेल से लिखते हैं। यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो से को से ही रहने देंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये आप इसको नोट करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नोट करके आपको लिखना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या रहे, से या सेज के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, तभी उसको टेल या टेल्स में परिवर्तित करेंगे, अन्यथा से या सेज को उसी तरीके से लिख देंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसको आप नोट करके लिखेंगे, इसको आप क्या करेंगे, नोट करके यहां पर लिखेंगे, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये एक सिंपल सा रूल था, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का ये पहला तरीका था, ठीक। तो इसको इरेज कर दें, हम इसको इरेज कर दें। चलिए अब इसके बाद अगला रूल क्या है, इसके बाद अगला रूल क्या है वो देखते हैं, ठीक। इसके बाद अगला रूल देख लेते हैं। बहुत आसान होता है, बस केवल आपको परिवर्तन पता होना चाहिए। कौन सा परिवर्तन, पर्सन परिवर्तन, टेंस परिवर्तन और निकटता सूचक। बाकी देख रहे हैं आप, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर एक बार अगर आपके दिमाग में चीजें आ गई तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ठीक। थोड़ा यहाँ इरेज हो गया, क्या था, डायरेक्ट नरेशन, ठीक, डायरेक्ट नरेशन था। तो अब दूसरा रूल यहां पर क्या कहता है, देखिए दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल हमारा ये कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो क्या हो जाएगा, सेड या, हाँ सॉरी सेड, केवल यहां सेड ही आएगा, सेड टू के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग करते हैं। सेड टू के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग करते हैं, और क्या है, दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं।
ठीक, दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। अब बार बार आपको समझ में आ रहा होगा कि दैट कंजक्शन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। दैट कंजक्शन का प्रयोग कहाँ किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। कहाँ? इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर। जहाँ इन्वर्टेड कॉमा आएगा वहीं पर उसका प्रयोग करके इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। और सी नंबर में क्या आएगा यहाँ पर? तो आपको क्या करना है? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नियमानुसार क्या है? नियमानुसार परिवर्तन करते हैं। अब वो नियमानुसार क्या है उसको जानिए। नियमानुसार कहने का मतलब मैंने जो आपको नियम लिखवाया है, जो मैंने आपको नियम बताया है, उस नियमानुसार की बात यहाँ पर हो रही है। कौन से नियमानुसार? कि हमने बताया था आपको, यही वाला चीज लिखवाया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो टेंस परिवर्तन कैसे किया जाता है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में। ऐसे ही आपको नियम बताया गया है। ठीक, तो उसी नियमानुसार की मैं बात यहाँ कर रहा हूं। तो आपको जो मैंने टेंस परिवर्तन बताया था यहां पर अब उसका काम आएगा, यहां पर अब उसका काम आने वाला है। ठीक, यहां पर उसका काम आने वाला है। अब देखते हैं कैसे आता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं डायरेक्ट नरेशन में। सबसे पहले डायरेक्ट नरेशन में देखते हैं। जैसे आ जाए, जैसे हो जाए दे सेड टू मी, दे सेड टू मी, दे सेड टू मी, you have not called me. They said to me, you have not called me. अब बात समझ में आई। अब इसका डायरेक्ट नरेशन जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? दे, अब सेड टू के स्थान पर क्या करेंगे? टोल्ड। सेड टू के स्थान पर क्या करेंगे? टोल्ड। मी, फिर दैट। अब ये सेकंड पर्सन का है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो मी आई फैमिली का है तो निश्चित तौर पर यहाँ आई हो जाएगा। निश्चित तौर पर यहाँ क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। आई, और ये अब पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, ये पास्ट परफेक्ट में है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो पास्ट परफेक्ट में टेंस चेंज हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई हैड नॉट कॉल्ड। अब यहाँ मी फर्स्ट पर्सन का है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो क्या हो जाएगा? दे का क्या हो जाता है? ऑब्जेक्टिव रूप देम। ठीक, तो दे टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट कॉल्ड देम। अब बात समझ में आई। इस तरीके से आपको यहाँ पर परिवर्तन करने की जरूरत है। इस तरीके से आपको यहाँ पर परिवर्तन करने की जरूरत है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पर इनडायरेक्ट होना चाहिए था। ठीक, देखिए अगर यहाँ पर कोई भी वर्ड मीनिंग लिखने में अगर गलती हो जाती है तो आप लोग वहाँ सुधार जरूर कर लिया करें। ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि त्रुटियाँ
बीच बीच में कहीं कहीं हो जाती हैं, तो आप लोग जो जहाँ त्रुटियाँ होती हैं वहाँ पर सुधार जरूर कर लिया करें, ठीक। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा अलग ही तरीका होता है, तो वो क्या होता है, तो गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप लोग वहाँ पर सुधार जरूर कर लिया करें, ठीक। जैसे आ जाए he said क्या है, he said she called the nutty boy, she called the nutty boy, ठीक। he said she called the nutty boy। तो अब क्या करेंगे, इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे वो देखिए। पहले इनडायरेक्ट में कैसे बनेगा, पहली बात तो हो जाएगा he said, फिर दैट से जोड़ देंगे, ये थर्ड पर्सन में है तो कोई परिवर्तन नहीं, तो क्या हो जाएगा सी। अब देखिए टेंस परिवर्तन तो करेंगे ना, ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट का परिवर्तन पास्ट परफेक्ट में, आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो क्या हो जाएगा, सी हैड कॉल्ड द नटी बॉय। बात समझ में आई। he said that she had called the nutty boy। अब बात आपको समझ में आ गई होगी, अब बात आपको समझ में आई होगी, ठीक। तो ये क्या था, ये दूसरा तरीका था, ये दूसरा तरीका था। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर सेड को क्यों नहीं चेंज किए, तो सेड को इसीलिए नहीं चेंज किया गया क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे से या सेज टू में सेज या से के साथ था, तो वैसे यहाँ पर भी है। तो अगर यहाँ पर आप भी अगर समझ गए हों तो सही है, अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं नोट डालकर कि यदि सेड या सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, कोई सा ऑब्जेक्ट ना रहे तो उसको टोल्ड में परिवर्तित नहीं करते हैं। अब बात समझ में आ गई, ठीक। तो आज इतना ही रखते हैं, कल और रूल्स के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।